नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के संकलन के साथ मैं रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाने से महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि साईं बाबा जाति, पंथ, धर्म से ऊपर है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शायद महाराष्ट्र चुनाव भूल गई। महाराष्ट्र में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा और आस्था को देखते हुए कहा जा सकता है कि योगी सरकार और केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र चुनाव के घोषणा से पहले विपक्ष को एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया। साईं बाबा की प्रतिमा हटाने में किनका हाथ है तथा कथित हिंदू रक्षक दल कहा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं संबंध भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मूर्तियों हटाने में योगदान है। अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा महाराष्ट्र के चुनाव में कि साईं बाबा की मूर्ति क्यों हटाई गई या इसका प्रभाव चुनाव में कितना पड़ेगा। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार ने आरक्षण बढ़ाने की मांग कर बड़ा बयान दिया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 75% करने की मांग की है। शरद पवार ने कहा कि मराठा आरक्षण के साथ अन्य वर्गों के आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला है उन्हें नई सीमा में शामिल किया जा सकता है। जो 25% का यह सीमा होगा, अभी तो क्रीमी लेयर करके छाटा जा रहा था, लेकिन क्रीमी लेयर वास्तव में है कि नहीं है, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक क्लियर नहीं होगा। किसको कितना मिला, वो अपने ही हक की बात हिस्सा ले रहा है या दूसरे की हिस्सा खा रहा है, जाति जनगणना के बाद पता लगेगी। केंद्र सरकार से मांग की कि बढ़े हुए आरक्षण का समर्थन करना चाहिए और संविधान संशोधन करके इसे लागू करना चाहिए। इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि दूसरे वर्ग को मिल रहे आरक्षण प्रभावित ना हो। अभी साईं बाबा की मंदिरों से मूर्ति हटाने की विवाद चली रहा था कि शरद पवार ने आरक्षण का नया राग छेड़कर केंद्र सरकार को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे बेरोजगारी से संबंधित बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच जाने के लिए श्रमिकों की भर्ती की जा रही है। भारतीय श्रमिकों का मुद्दा उठाया और कहा कि मोदी सरकार 15,000 श्रमिकों की भर्ती करने में जुटी है। इससे पहले कई भारतीय युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध में जाने के संदिग्ध एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया और कई युवकों की जान गई। यह मोदी सरकार के युवा विरोधी नीतियों के कारण पैदा हुई बेलगाम बेरोजगारी का नतीजा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षित युवा अपनी जान जोखिम में डालकर युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं। एक दुखद घटना मिर्जापुर से आ रही है। प्रयागराज और वाराणसी मार्ग पर स्थित कटका गांव के पास भीषण दुर्घटना हुई है। वाराणसी से छत ढलाई करने गए 13 मजदूरों में से 10 मजदूरों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। 3 घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को ट्रामा सेंटर वाराणसी में रेफर कर दिया गया है। ट्रैक्टर सवार मजदूरों को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी थी। अगली खबर है अमेठी में दलित शिक्षक की परिवार सहित हत्या।
अमेठी में दलित टीचर के पूरे परिवार के साथ निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसमें पति, पत्नी और 2 मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों 18 अगस्त को इस परिवार ने रायबरेली कोतवाली में चंदन वर्मा के खिलाफ छेड़छाड़ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपने पति सुनील कुमार और अपने साथ मारपीट का भी आरोप लगाया था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि उनके परिवार को चंदन वर्मा से जान का खतरा है, लेकिन शासन प्रशासन ने सुरक्षा नहीं दे पाई, इस बीच यह घटना हो गई। इस घटना से संबंधित कांग्रेस के सांसद ने जहां मुलाकात की वहीं राहुल गांधी से फोन पर बात कराई है और राहुल गांधी ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने अगली खबर है KGMU में शिक्षकों की भर्ती संबंधित घपला, जिसको स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर बताया है कि शिक्षक भर्ती 2022 के आरक्षण नियमों का उल्लंघन माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा भी पाया गया, लेकिन फिर भी कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने आकस्मिक कार्य परिषद की बैठक में दिनांक 18 सितंबर 2024 को लिफाफों को खोलकर फोन के माध्यम से अभ्यर्थियों और विभागाध्यक्षों को बुलाकर रातों रात नियुक्ति की गई। दलित पिछड़ों के हक को मारा गया, इसकी जांच CBI से होनी चाहिए। अगला खबर है बिहार में भयंकर बाढ़ के चपेट में है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी राहत पैकेज की घोषणा की। बाढ़ पीड़ित परिवार को 7,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और किसानों की फसलों का आकलन करने के बाद उनकी आर्थिक सहायता बाद में घोषित की जाएगी। धन्यवाद।